हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैथ से रहेगा, एवरेज, औसत। औसत ऐसा सब टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट के एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो हर हर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो एवरेज को अपन समझते हैं, एवरेज होता क्या है और इसके बारे में इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, उसको एवरेज, इंग्लिश में एवरेज और हिंदी में इसको बोलते हैं औसत। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक बातें बताऊंगा, उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन करेंगे। ठीक है, तो एवरेज का मतलब ये होता है, जैसे आपका कोई आपके घर में कोई फंक्शन है, जैसे आपसे बोला जाए कि आपको 100 आदमियों का खाना बनाना है। 100 आदमियों का क्या बनाना है? खाना। तो अब आपको जनरली ये तो आइडिया होगा नहीं कौन कितना खाना खाए। तो हम अपन क्या करते हैं कि मान के चलते हैं पर व्यक्ति 3 रोटी खाएगा, तो 3 रोटी के हिसाब से अपन उस खाने का ऑर्डर दे देते हैं। ये क्या हो गया, ये 3 जो रोटी उसने बोला है, ये क्या है? उसका एवरेज है। अगर 100 आदमियों के लिए बनाएगा तो 3 के हिसाब से हो जाएंगी कितनी? 300 रोटी हो जाएंगी। उसी प्रकार आप बोल सकते हैं किसी कक्षा में अगर आपको 50 बंदे हैं, 50 बंदे हैं, आपको बोला जाए कि कुछ टॉफ़ियाँ लेके आनी है, तो आपने एक जनरल आइडिया दे दिया कि 5 के हिसाब से आप कुछ टॉफ़ियाँ ले आओ, पर व्यक्ति के 5। तो 5 के हिसाब से तो 40 बंदे हैं, तो कितनी हो जाएंगी? 200 टॉफ़ी या लग जाए। उसी प्रकार से मैं आपको कुछ आंकड़े या एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ। एक जो अपना बेसिक फार्मूला होता है वो तो सबको अपन को पता ही होता है। जो अपना बेसिक फार्मूला होता है वो होता है एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है जो जनरली एक फॉर्मूला है जो हर औसत के क्वेश्चन में आपको यूज किया होगा आपने छोटी क्लासों में। अब क्या है, इसको हिंदी में अगर लिखें तो ये हो जाएगा औसत इक्वल आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, ये तो एक साधारण सा फॉर्मूला है जो सभी को याद होगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको एग्ज़ाम में उस कम समय में करने में आपको फ़ायदा हो सके। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने 2 नंबर लिया, एक ले लिया 20 और एक ले लिया 25। ये 2 नंबर है। अब आपसे कोई पूछे इनका एवरेज क्या होगा, तो सबसे पहले हमें पता है ये जो 2 आंकड़े हैं, आंकड़ा 1 और आंकड़ा 2, तो आंकड़ों की संख्या तो हमारे पास कितनी हो गई? 2। ठीक है, कितनी हो गई? 2। और जब आंकड़े हैं इनका योग करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? जब आंकड़ों की संख्या 2 है और आंकड़ों का योग करेंगे तो 20 25 कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। और आंकड़ों की संख्या हमारे पास में कितना है? 2। तो ये हमारे पास में एवरेज है, ये आ जाएगा अपना, कितना हो जाएगा ये? 22.5। ठीक है, ये इसका क्या आ गया? औसत आ गया। अब ये तो 2 नंबर का 2 आंकड़े आपके गिवन थे, इस प्रकार से आपने एवरेज निकाल लिया। अगर आपको 10-15 आंकड़े ऐसे दिए जाएं तो आप क्या करेंगे? उसको सबसे पहले तो ऐड करेंगे, फिर उन आंकड़ों से उसको डिवाइड करेंगे। तो उसमें क्या है कि अगर आपको आंकड़े ऐसे दिए जाएं जो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो,
डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो, तो इस प्रकार के आंकड़ों को अपन कैसे सोल्व करेंगे वो आपको मैं मेथड बताता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब इसी एग्जांपल से आप देखिए, अब 20 और 25 हैं, ये तो दो आंकड़े आपने क्वेश्चन कर लिया। अब मैं यहाँ पे बोलूँ, हम क्या करते हैं, एवरेज है वो इन दोनों में से इन दोनों में से मान लो, या फिर जो आपको अच्छा लगे नंबर इनको घटाने या जोड़ने में जो एकदम इजी वे से हो, तो वो नंबर आपको क्या करें, मान लें यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से एक नंबर को मान लेता हूँ कि ये हमारा एवरेज होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ हमारा जो एवरेज है वो होगा 20। कितना होगा, 20। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, ये सिर्फ अपन ने क्या किया है, माना है। फाइनल आंसर के लिए अपन क्या करेंगे, अब देखते जाइए आप स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा 20 है, ये हमने क्या किया है, माना है। अब जो 20 और 25 है, अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप अपना होगा, जो 20 माना है, जो फर्स्ट आंकड़ा है और सेकंड आंकड़ा है, अगर इस आंकड़े के इक्वल है तो घटा या जोड़ करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 0। ठीक है, अगर इस आंकड़े से जो अपने माना है एवरेज, उससे क्या हो, इक्वल होगा तो वो आ जाएगा 0, और उससे अगर अधिक होगा तो आएगा प्लस में, और उससे कम होगा तो आएगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपने एवरेज माना है तो फर्स्ट आंकड़ा अपना क्या है, 0, तो ये 0। ठीक है, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। अपना सेकंड आंकड़ा अपना है 25 और एवरेज हमने माना है 20। तो इसमें क्या है, ये 20 है और लेकिन यहाँ पे 25, तो ये अपना जो सेकंड आंकड़ा है ये इससे कितना ज़्यादा है, 5। कितना ज़्यादा है, 5। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड जो अपना स्टेप होगा, उसमें अपन क्या करेंगे, 0 और 5 को ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आप, 0 प्लस में 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जितने आंकड़े हैं अपने पास में उनसे डिवाइड करेंगे। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 और 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आएगा, 5/2, और ये हमारे पास में आ जाएगा 2.5। ठीक है, कितना आ गया, 2.5। अब यहाँ पे आपको बात ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पे ये माइनस का होता तो ये आंकड़ा भी किस में आता, माइनस में। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लस में ही आपको वो आंकड़ा लेना पड़ेगा, और वो क्या है, यहाँ पे ऐड करना होगा। अगर माइनस में होगा तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस में होगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको 2.5 को इसमें जब ऐड करेंगे अपन, तो ये हमारे पास में कितना आएगा, 22.5। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे अपन ने उस फॉर्मूले के हिसाब से अपन ने क्वेश्चन को सोल्व किया था, उसी प्रकार से अपना ये आंसर हो गया। अब आपके मन में ऐसा आ रहा होगा, इतना लंबा चौड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, वो तो वो फॉर्मूले से वैसे है। ये सिर्फ कब अप्लाई करना आप, जब आपको लंबे आंकड़े दिए गए हों, जैसे कि 10 आंकड़ों की संख्या आपको गिवन कर दी, जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो ऐड करने में या घटाने में, जो भी आपको उस प्रकार से अपन समझेंगे। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन आएंगे उससे आपको पता चल जाएगी कि मैंने क्यों बताया। चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आप, मैं एक देखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया आंकड़ा 25, 35, 40, 50, 20, 30 और 25। अब मैं आपसे बोला जाए कि जो आपके पास आंकड़े गिवन हैं आपके पास, उनका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहला अपना जो काम होगा, जो जितने एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए आप, तो सबसे पहले अपना काम होगा, जो आंकड़े दिए गए अपन को, उनकी संख्या पता करेंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंकड़ों का जो संख्या है अपने पास वो कितनी आ गई, 7। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है एवरेज यानी औसत इक्वल आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो अब योग करेंगे, तो योग करने के लिए आप इनमें देखेंगे, सबसे पहले 25, 35, 40, 50, 20, 30, 25, इन सब को ऐड करेंगे तब जाके आपका आंसर वो आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 7 हैं, इनमें से एक ऐसा नंबर एवरेज मान लेंगे, इनमें से मान लो जो आपका मन करे वो मान लो, आंसर वही आएगा सेम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर मानेंगे जो दोनों में घटाने पर क्या हो,
दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये 40 मान लेते हैं। माना एवरेज अपना है वो मान लेते हैं 40। ठीक है, फिर फाइनल देखते हैं कितना था। एवरेज अपन ने मान लिया 40। अब ठीक है, अब आगे चलिए। हमने एवरेज माना है 40 और जो पहला आंकड़ा है वो कितना है 25। तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, -15। ठीक है, अब सेकंड 35 है और हमने माना है 40, तो कितना माइनस का 5 कम। ठीक है, अब थर्ड है वो 40, तो ये हो जाएगा 0। और फोर्थ अपना वो है 50 और एवरेज अपने माना है 40, तो ये कितना आ जाएगा प्लस में 10। ठीक है, आगे चलिए। एवरेज अपने माना 40 और यहाँ पे है 20 और तो माइनस का 20, क्योंकि ये कम है इसलिए माइनस का। अब एवरेज अपना था 40 और ये यहाँ पे है 30, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10। कितना हो जाएगा माइनस का 10। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो अपना जो एवरेज है वो हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, अपन ने एवरेज माना 40। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 10 है और बाकी सब क्या है माइनस में, तो अपन क्या करेंगे, ये जो प्लस का 10 है इसके ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस का माइनस से कैंसिल होगा। अब यहाँ पे इनको ऐड करिए, माइनस का 15 कितने हो गए, माइनस के 30 और माइनस के 20 -50 और ये माइनस का 5, तो ये कितने हो गए 55। कितने हो गए 55। किसके हैं, माइनस के। साइन का आप जरूर ध्यान रखें, ये किसके हैं, माइनस के। ठीक है, अब आंकड़ों की संख्या हमारे पास में कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, तो इससे 7 से डिवाइड करेंगे तो जो इसमें आएगा यहाँ। अब यहाँ पे आप देखिए ये माइनस में है, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उससे क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, तो 7 से करेंगे ये हो जाएगा 7 7 49, तो 7। ठीक है, बच गया कितना 6.7 56, ये कितना हो जाएगा 56, हाँ 7 7.8। अब ये माइनस का आएगा क्योंकि ये किसका था, माइनस का। अब इस जो एवरेज है अपना, इसमें यह क्या करेंगे, अपन माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 10 2.2 और ये हमारे पास में आ जाएगा 3। तो जो हमारा फाइनल जो एवरेज है वो हमारा आएगा 32.2। ठीक है, ऐसा करने पर आपको अभी आपको लग रहा होगा कि कितना टाइम लग रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की वो जल्दी जल्दी होता जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाता हूँ, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। एक हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको और कर लीजिए आप। एग्जाम्पल है 138 152 और 111 और 140। अब आपसे बोला जाए कि इनका एवरेज निकालो, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, फिर जो आंकड़े हैं उनसे उनको डिवाइड करेंगे, तब जाके इनका एवरेज आएगा। और जैसे अपन वैसे करते हैं तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इनमें से कोई भी नंबर, इनमें से हो या जो आपका मन करे वो नंबर क्या कर लेंगे, अपन मान लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एवरेज के रूप में, जो एवरेज के रूप में मैं एक नंबर मान लेता हूँ, वो मान लेता हूँ 130। कितना मान लेता हूँ 130। अब यहाँ पे देखिए आप, जो एवरेज के रूप में मैंने जो नंबर माना है उसमें देखिए आप, यहाँ पे देखिए 138 है, 152 है, 111, 140। अब यहाँ पे देखिए ये कितना ज़्यादा है 8, ये कितना ज़्यादा है 22 और ये कितना कम है 130 से 111, कितना कम है 19 माइनस का। ये प्लस क्यों है, साइन का आप करके विशेष ध्यान रखें। और 140 है, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे, जो माइनस में है वो कम हो जाएंगे, जो प्लस में वो ऐड हो जाएंगे, फिर आंकड़ों से इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 22 और 8 30, 30 और 10 40, 40 में कितने गए 19, तो कितने बचे 21, कितने बचे 21, किसके बचे प्लस के, ये आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब क्या है, आंकड़े कितने अपने पास 1 2 3 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.25। ठीक है, अब है ये जो 130 अपने एवरेज माना था, अब ये प्लस का है तो इसमें क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 135.25, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऐसी ऐसी संख्याएं आपको मिल जाएं तो आप इस प्रकार से करने में क्या होंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एवरेज का एक कंसेप्ट और है, उसको और आप देखिए। जैसे मेरे पास में मैं ये एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे 20 और 20 और 20, फिर है 30 30। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि इनका एवरेज क्या होगा, तो ये तो सिंपल है, आप निकाल देंगे, आप मान के निकालें या फिर वैसे करके निकालें, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो बात समझाने जा रहा हूँ वो आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे 20 20 कितनी बार है, 3 बार, कितनी बार है 3 बार। और 30 30 कितनी बार है 2 बार, कितनी बार है 2 बार। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि 3 बॉयज हैं, 3 क्या हैं बॉयज हैं और 2 हैं गर्ल, 2 हैं गर्ल्स। ठीक है, आपको बोल दिया जाए कि 3 बॉयज हैं उनका एवरेज है 20 और 2 गर्ल्स हैं उनका एवरेज है 30। ठीक है, अब आपसे बोल दिया जाए कि उनका औसत निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, वही प्रोसेस है। आपको करना क्या है, सबसे पहले मान लेंगे एवरेज। अगर आप फॉर्मूले की तरह करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 बॉयज हैं, एक का एवरेज अपना 20, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपॉन में जो जितने अपने पास आंकड़े हैं, कितने 3 ये और 2 ये 5, कितने हो गए। ठीक है, 3 2 5 हो गए। मैं करके बताता हूँ आप कैसे करेंगे। 3 गुना 20 प्लस 2 गुना 30 अपॉन में, और ये अपना कितना होगा 5, 3 प्लस में 2 कितना हो गया आंकड़े 5। इस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। ये तो है एक सामान्य मेथड। मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा था वो आप यहाँ पे देखिए। आप क्या करेंगे, इनमें से एक एवरेज मान लेंगे कि एवरेज मान लिया भैया 25 है, एवरेज अपन ने मान लिया कि कितना है 25 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 बॉयज हैं उनका एवरेज है 20, अपने माना 25, तो ये कितना कम है, कितना कम है 5 कम है। कितने बॉयज पे कम है 3 पे कम है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 15। इसी प्रकार इससे कंपेयर करेंगे, एवरेज अपन ने कितना माना 25 है, कितना 30, कितनी लड़कियों का 2 का, तो कितना ज़्यादा है +5, कितनी लड़कियों का 2 का, तो ये हमारे पास आएगा 10, किसका प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कितना आएगा प्लस का 10। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 15 और प्लस का 10, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा माइनस का 5, कितना बचेगा माइनस का 5। अब यहाँ पे देखिए माइनस का कितना बचेगा 5, और जो अपने पास जो आंकड़े थे 3 बॉयज़ थे 2 गर्ल थी, तो कितने आंकड़े हैं टोटल 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 1, कितना आएगा माइनस का 1। लेकिन हमने जो एवरेज माना था वो 25 था, तो जो फाइनल जो माइनस का 1 है इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे,
तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 24, इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये प्रोसेस आपको लंबा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना आपके, इस प्रोसेस से करेंगे तो इजी वे में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 20 हैं बॉयज, ठीक है, और 30 हैं गर्ल्स, ठीक है। 30 क्या हैं गर्ल्स यानी लड़कियां, ठीक है। अब बोला गया कि 20 जो लड़के हैं उनका एवरेज है 35, ठीक, और 30 जो गर्ल हैं उनका जो एवरेज है वो दे दिया अपन को 32 यानी कि 32। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, अगर बेसिक उस कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आप पहले क्या करेंगे, 20 गुणा 35 प्लस 32, 30 गुणा 32 अपॉन में जो जितने आंकड़े हैं उनको डिवाइड करेंगे। 20 30 कितने हो गए 50। इस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे, फिर इससे भाग देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा लंबा प्रोसेस। अब शॉर्ट जो मैं बता रहा था वो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो अपन को बॉयज या गर्ल जो भी क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा, अगर वो रेशियो उनका अनुपात कैंसिल हो रहा है तो उसको आप क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे आप सिंपल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो 35 है 2 बॉयज का है, अब आ गया 2, ये था 20 का लेकिन अपने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो 2 का और 3 का ये 32। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो अपना एवरेज है वो मैंने मान लिया 30। कितना मान लिया 30। अब फर्स्ट पे देखिए आप 35 है, अपने माना 30, तो कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, कितने पे ज़्यादा है 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 10, ठीक है। इसी प्रकार एवरेज अपना है 30, यहाँ पे है 3 गर्ल का एवरेज यहाँ पे 32 है, लेकिन है ये 30 का, अपने क्या किया इसको रेशियो में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आएगा 3 का 32, ठीक है। आंसर वही आएगा, चाहे आप 20 30 से कर लीजिए, अगर रेशियो में आपका नहीं कट रहा है तो आपको उसी प्रोसेस से करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कितना ज़्यादा है 2, कितने पे 3 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 16 भाग 2 3 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 3.2, ठीक है, ये अपना क्या आ गया इसका इनको ऐड करने पे ये हमारा है। अब जो एवरेज था अपने माना था 30, अब ये क्या करेंगे प्लस का है तो इसको ऐड कर देंगे तो जो हमारा फाइनल जो आंसर है वो अपना आ जाएगा 33.2। ये अपना क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आप भले चाहें तो 20-30 गर्ल्स को लेकर वो मल्टीप्लाई करके देख लें या वैसे करके देख लें। अगर आप सोचते हैं इसको रेशियो में कन्वर्ट ना करें वैसे करके देखें तो आप देख लीजिए 5 ज़्यादा है, यहाँ पे 2 पे था, 20 पे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 2 ज़्यादा था 30 पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 160, ठीक। 20 30 50
ये इस पे करेंगे 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3.2 आएगा, वही जो अपन ने रेशियो से कन्वर्ट किया था। या तो आप रेशियो से कन्वर्ट कर लें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में, जितनी छोटी संख्या होगी कैलकुलेशन करने में उतना आसान रहेगा। इस प्रकार से मैंने आपको बताया है, ठीक है। आंसर वही आना आपका, ठीक है। तो आज दो कंसेप्ट अपने ये क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं अपन। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी प्रकार का है। देखिए, अगर आपके पास में बोला जाए 12 मैन है और 15 बॉयज है, ठीक है। अब उसने बोला कि जो 12 मैन हैं उनका जो एवरेज है वो उसने दे दिया 23, और जो 15 बॉयज हैं उनका जो एवरेज है उसने दे दिया 25, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपना स्टेप है, अगर जो मैन और जो अपन को रेशियो दे जो संख्या दे रखी है, यानी आंकड़े जो दे रखे हैं इस प्रकार से क्वेश्चन में, उनको क्या करेंगे, अगर रेशियो में वो कट रहे हैं तो उनको काट लेंगे, अगर नहीं कट रहे हैं तो क्वेश्चन में आगे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 12 और 15, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, तो 3 चौक 12 और ये 5 से 5 दिए 15, ठीक है। ये हो गया 4 5 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, मैंने माना है एवरेज, कोई भी नंबर आप एवरेज मान लीजिए, आंसर वही आएगा। यहाँ पे क्या मैंने एवरेज मान लिया 20, क्या मान लिया 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एवरेज माना मैंने 20, लेकिन जो उनका जो 12 मैन थे उनका जो एवरेज था वो कितना था 23, कितना था 23। तो ये कितना ज़्यादा है +3, कितना है +3, कितने पे ज़्यादा है 4 पे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा +12, ठीक है। इसी प्रकार एवरेज अपन ने माना है 20 और ये कितना है 25, तो ये कितना ज़्यादा है 5, कितने पे ज़्यादा है 5 पे, तो 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +25, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, क्या करेंगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा अपना 35 37, ये हो जाएगा 37। अब कितना है 4 और 5 9, अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 9 चौक 36.1 और बच गया कितना, चलो 4.1 तक लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, जो एवरेज अपना फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 4.1। अब ये हमारा एवरेज हो जाएगा 24.1, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको कैंसिल ना करें तो वैसे भी करेंगे तो ये उतना ही आंसर इसका आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। कल आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें अपन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।